नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है रेडी फॉर एग्ज़ाम चैनल में। मैं अश्विनी सिंह आपके लिए जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है मेल्विन केल्विन। व्हाट इज द आंसर? मेल्विन एंड केल्विन। ठीक है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? वो है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल। ठीक है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल हो गया। अब अगले प्रश्न में, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु। लसीकाणु जिसे लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। ठीक है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। फुफ्फुस धमनी द्वारा। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन मतलब डायलिसिस सिद्धांत पे। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन मतलब डायलिसिस। ठीक है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है, वह किस में पाया जाता है? उत्तर है परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस में। ठीक है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? परितारिका में पाया जाता है या आइरिस में पाया जाता है? जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला। नेत्र श्लेष्मला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजनकटिवा। कंजनकटिवा। ठीक है। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? देखो इस प्रश्न को समझो। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन केमिकल की वजह से। ऑक्सीटोसिन केमिकल की वजह से। ठीक है। अगला प्रश्न, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? ये होता है डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में। डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है। ऑब्लिक फिलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। द्रव्य नाइट्रोजन में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया का। रेफ्लेशिया का। ठीक है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? वो है रेफ्लेशिया। अब अगले प्रश्न की तरफ, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल है असत्य फल, कटहल है, सेब है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल हो गया, कटहल हो गया और सेब हो गया। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है?
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? उत्तर है वलियों को गिनकर पता लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह है बिना मिट्टी के पादप उगाना वाली टेक्निक। बिना मिट्टी के पादप को उगाने वाली टेक्निक, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिकों को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1 की। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता ऋणात्मक। अगले प्रश्न, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? ये बीजों से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में। किस मछली में शल्क नहीं होते? वह है कैटफिश। ठीक है। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वतावशय स्विम ब्लैडर के कारण। वतावशय जिसे बोलते हैं स्विम ब्लैडर के कारण। ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय स्विम ब्लैडर के कारण। ठीक है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनली ने। ठीक है। ग्रेगर मेंडेल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधों पे। ओके, मटर के पौधों पे किया था उन्होंने। ग्रेगर मेंडेल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस हमें लाइकेन से मिलता है। ठीक है। अब अगले प्रश्नों की तरफ, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। ठीक है। अब अगले प्रश्न देखते हैं, वणिचैक करम सीरियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत या ओब्लिक ओक के छाल से। ठीक है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चैंगथंगी नस्ल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? वो है चैंगथंगी। ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस की वजह से। सूत्रण रोग जिसे इंग्लिश में सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? जिसे बोलते हैं सूत्रण रोग हिंदी में, और इंग्लिश में सेरोसिस कहते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन
संश्लेषण का कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुदभिद ऑब्लिक ज़ाइरोफाइटस कहलाते हैं। इंग्लिश में उसे ज़ाइरोफाइटस कहते हैं, हिंदी में मरुदभिद कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुदभिद ज़ाइरोफाइटस कहलाते हैं। अब अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से लिंक करती है गैस। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? देखो भैंस की कुछ मुख्य नस्लें देखो, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। ठीक है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टीमा नेचुराई किसकी पुस्तक है? कॉर्ल लीनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये कॉर्ल लीनियस की पुस्तक है। ठीक है। कॉर्ल लीनियस की पुस्तक है। अब अगले प्रश्नों को देते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण एक है, वो है लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वो है विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। ठीक है। अब इस प्रश्नों को आप रिवाइज करना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।